हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। मक्खियाँ क्यों भिनभिनाती हैं। एक उज्ज्वल धूप वाले दिन एक आदमी और उसकी पत्नी भोजन इकट्ठा करने के लिए जंगल में गए। जब वे एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचे तो आदमी ने अपना चाकू निकाला। आदमी कुछ स्वादिष्ट नारियल काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही आदमी नारियल के लिए आगे बढ़ा, एक काली मक्खी उसके चेहरे के चारों ओर उड़ गई। उसने मक्खी को मारने की कोशिश की और उसका चाकू गिर गया। सावधान रहो, पत्नी चिल्लाई। पत्नी कूदकर बाहर निकल गई। कूदते समय उसने पेड़ के नीचे सो रहे मगरमच्छ को लात मारी। क्रोधित मगरमच्छ की पूंछ हिल गई। पास में एक जंगली पक्षी खाने के लिए कीड़े ढूंढ रहा था। जैसे ही मगरमच्छ की पूंछ नीचे आए, पक्षी चीखने लगा। पक्षी एक पेड़ की शाखा पर चढ़ गया और एक बंदर के ठीक बगल में उतरा। बंदर रसीले आम छील रहा था। पक्षी के आम गिराने से चौंककर बंदर ने आम गिरा दिया। वह दरियाई घोड़े के सिर पर गिरा। स्प्लैट स्प्लैट स्प्लैट। दरियाई घोड़े को लगा कि उस पर शिकारियों ने हमला किया है। उसने भागने की कोशिश की। स्टॉम्प स्टॉम्प स्टॉम्प। जब वह भागा तो उसने एक झाड़ीदार पक्षी के घोंसले को रौंद दिया। घोंसला अंडों से भरा था। मेरे सारे अंडे टूट गए हैं, झाड़ीदार पक्षी चिल्लाया। वह रोने सिसकने लगा। सिसकियां सिसकियां। और वहां वह अपने घोंसले के पास कई दिन और रातें रही। उसने अपने चिरपरिचित आवाज से सूरज को नहीं जगाया। करक करक करक। इसलिए कई दिनों तक आसमान में अंधेरा रहा। जंगल के जानवर चिंतित थे। वे बुद्धिमान शेर से बात करने गए। शेर ने सभी जानवरों को एक साथ इकट्ठा किया ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सभी ने एक दूसरे को दोषी ठहराया। आखिर में आदमी बोला। उसने कहा, बुद्धिमान शेर, मैंने अपना चाकू गिरा दिया क्योंकि एक काली मक्खी मुझे परेशान कर रही थी। आहा, शेर ने कहा, तो ये काली मक्खी की गलती है। शेर ने कहा, लेकिन काली मक्खी ने जवाब दिया, भनभनाना भनभनाना। मक्खी ने कहा, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है? शेर ने पूछा। मक्खी ने शेर की बात अनसुनी कर दी और भन-भन 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 कहती रही। शेर मक्खी से नाराज था और उसे दंडित करने का फैसला किया। काली मक्खी ने दहाड़ते हुए कहा, चूंकि तुमने जवाब देने से इनकार कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी बोलने की शक्ति छीन लूंगा। मक्खी ने बोलने की कोशिश की, लेकिन वह बस इतना ही कह सका, भन-भन भन-भन भन-भन। आज तक दुनिया भर की मक्खियां सिर्फ यही कह सकती हैं, भन-भन भन-भन भन-भन। बुशफाउल संतुष्ट था। जिस मक्खी ने सारी परेशानी पैदा की थी, उसे दंडित किया गया था और इसलिए वह दिन की शुरुआत करने के लिए एक बार फिर सूरज को बुलाने के लिए तैयार हो गई।